हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखे एग्रीगेट के वेरियस टेस्ट, जैसे कि इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, लॉस एंजल्स टेस्ट। ठीक है, सो ये सब टेस्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे। हाँ, सिव एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। सो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है वो हम देखते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी का एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का? तो जब भी हम कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते हैं तब हमें इसका वैल्यू पता होना जरूरी है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है फाइन एग्रीगेट की, एंड जो फाइन एग्रीगेट है वो कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। उसके बेस से हम जब भी कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हम उसका करेक्शन भी करते हैं। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट फॉर फाइन एग्रीगेट। तो पहले हम फाइन एग्रीगेट के लिए देखेंगे, देन उसके बाद कोर्स एग्रीगेट की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते हैं। तो एज पर IAS कोड 2386 पार्ट 3 में पूरी गाइडलाइन दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए जो एपर्टस चाहिए उसमें एक पिक्नोमीटर, देन 1000 ml मेजरिंग सिलेंडर, देन ओवन चाहिए, टैंपिंग रोड, फिल्टर पेपर एंड फर्नल्स। ठीक है, इतना एपर्टस हमें चाहिए। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ये जो फिगर है वो पिक्नोमीटर की है। ठीक है, उसके ऊपर ये कॉनिकल शेप का शेप रहता है और इस तरह से फिक्स करते हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर ऊपर टॉप का होल रहता है जहाँ से हम पूरा फिल करने के लिए वाटर हम पूरा फिल करते हैं, जिसका डायमीटर यहाँ पे मेंशन किया है 6 mm डायमीटर का होल रहता है। ये जो है यहाँ पे इस तरह से आता है ब्रास कॉनिकल टॉप। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू रिंग रहती है जिसको हम अच्छे से फिक्स करते हैं, जिसके अंदर रबर का वॉशर्स रहेगा ताकि पानी है वो बाहर ना आए। और ये जो पूरा है वो ग्लास का जार रहेगा, ट्रांसफरेबल है, हम अंदर देख सकते हैं जो मटेरियल फिल किया है वो, तो ये ग्लास का रहेगा। तो इस तरह से पूरा सेटअप है, इसको बोलते हैं पिक्नोमीटर। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे बाय पिक्नोमीटर से, फाइन एग्रीगेट की जो है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। अब हम बात करते हैं उसकी प्रोसीजर की। तो यहाँ पे काफी डिटेल्स में पॉइंट दिया है, मैं आपको शॉर्ट में और बाद में वीडियो लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन से यहाँ पे ABCD वैल्यू लिखी है उसके ऊपर ही जाता हूँ। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइन एग्रीगेट का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो जो भी हमारे पास सेंड अवेलेबल है, जो सेंड होगी वो कौन सी होगी, फाइन एग्रीगेट मतलब जिसकी साइज लेस देन 4.75 mm से कम होगी। तो जो भी साइट पे आपके पास सेंड अवेलेबल है उसको आपको अप्रोक्सीमेट 2 kg के जितना आपको सैंपल कलेक्ट करना है फर्स्ट। ठीक है, और सेचुरेटेड ड्राई सेचुरेटेड सैंपल होना चाहिए। ठीक है, कैसे सेचुरेटेड एंड ड्राई सैंपल होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो वो सैंपल हमें 200 ग्राम 2000 ग्राम हम लेंगे और उसमें से फर्स्ट हम लेंगे 500 ग्राम। ओके, तो वही 500 ग्राम हम सैंपल एज ए फाइनल सैंपल यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमें लेना है, फर्स्ट लेंगे हम वेट ऑफ सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल। यहाँ पे आप देख रहे हो ए का वेट जो हम ले रहे हैं 500 ग्राम, आधा किलो हमें वेट करके हमें वो सैंपल कलेक्ट करना है। वो सैंपल कैसा होना चाहिए, सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो भी पिक्नोमीटर है उसके अंदर हम 500 ग्राम जो सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल हम भर देंगे। ये जो पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर में 500 ग्राम जो हमने सैंड लिए वो हम फिल कर देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरा डिस्टिल वाटर से भर देना है। ये पूरा भर जाने के बाद ये जो कैप है रबर के साथ, तो रबर वॉशर लगा के ये कैप को फिक्स करना है और उसके अंदर पहले हमें ये ब्रास का कोनिकल जो शेप वाला टॉप है वो डालना है और उसके बाद उसको अच्छे से बंद कर देना है। और फिर से ये एयर टाइट होना चाहिए, पानी बाहर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद हम ऊपर से पानी है वो भर देंगे और अप टू दिस टॉप लेवल तक हमें डिस्टिल वाटर से फिल कर देना है। ठीक है,
तो ये फिल हो जाने के बाद ये जार का हम वेट करेंगे, ये जो पिक्नोमीटर है उसका हमें वेट करना है, तो उसको हम बोलेंगे बी। तो हमारा जो बी का वैल्यू वो कैसे मिलेगा, वेट इन ग्राम विथ पिक्नोमीटर, उसके अंदर हम डिस्टिल वाटर डालेंगे और जो हमने 500 ग्राम जो सैंपल लिया है फाइन एग्रीगेट का वो सिंपल। तो यहाँ पे तीन चीज होगी, पिक्नोमीटर प्लस डिस्टिल वाटर प्लस सैंपल, तो इसका हमें वेट लेना है विच इज कॉल्ड बी। ठीक है, वो हमारी हो जाएगी वैल्यू बी। ठीक है, देन उसके बाद हमें सैंपल लेना है फिर से। तो उसके बाद क्या करना है, जो भी हमने मटेरियल फाइन एग्रीगेट का डाला है उसको हम एक एनिमल ट्रे में निकाल देंगे। हाँ, जब भी हम वैल्यू बी का रीडिंग ले रहे हैं तब क्या करना है, तो आपको जब भी आप अंदर सेंड डाल रहे हैं तो अच्छे से स्टर्लिंग करना है रोड के, टेम्पिंग रोड से, ताकि इन एयर वॉल्ट से कुछ रहना नहीं चाहिए, अंदर से सब एयर वॉल्ट से सेंड में से निकल जाना चाहिए और पानी से फिल हो जाना चाहिए। तो ये चीज वहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। तो बी बी वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे सी की वैल्यू। तो सी में किसका वेट लेंगे, तो सी में हमें क्या करना है, तो सब जो भी मटेरियल है उसको हम पहले एनिमल ट्रे में सब फाइन एग्रीगेट हम निकाल देंगे अच्छे से। कोई भी मटेरियल पिक्नोमीटर के अंदर रहना नहीं चाहिए, पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से पिक्नोमीटर को डिस्टिल वाटर से भरना है, पूरा पिक्नोमीटर डिस्टिल वाटर से भरना है। उसके बाद फिर से ये ब्रास की कॉनिकल जो शेप है वो डाल लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे, फिर से एयर टाइट और पानी नहीं निकलना चाहिए, और फिर इसको पूरा डिस्टिल वाटर से हम भर देंगे और उसका वेट लेंगे, विच इज होगा हमारा सी, वैल्यू होगी सी। तो सी में किसकी वैल्यू आएगी, वेट इन ग्राम ऑफ पिक्नोमीटर एंड डिस्टिल वाटर ओनली। ठीक है, अभी यहाँ पे सैंपल नहीं होगा। ठीक है, जो सैंपल हमने लिया था वो सैंपल हमें यहाँ पे निकाल देना है, वो सैंपल हमें एक एनिमल ट्रे में रख देंगे। तो जो भी हमारा सी का वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस फिल विथ डिस्टिल वाटर, जो पिक्नोमीटर है वो पूरा डिस्टिल वाटर के साथ भर देंगे। तो ये हमें वेट लेना है इन ग्राम में, जिसको हम बोलेंगे सी की वैल्यू। ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या करना है डी की वैल्यू में, तो जो हमने एनिमल ट्रे में वाटर सैंपल निकाला है तो उसके साथ पानी भी जो है डिस्टिल वाटर, तो उसमें से हमें सब निकाल लेना है और सिर्फ हमें सैंड चाहिए। ठीक है, सैंड, और सैंड के जो पानी के साथ जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं उसको भी हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करके पार्टिकल्स को भी वापस निकालना है। और ये जो पार्टिकल्स निकालेंगे हमें उसको क्या करना है, पार्टिकल्स प्लस जो सैंड है हमारी उसको हम ओवन ड्राई करेंगे। ओवन के अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर पे 24 आवर्स तक रखेंगे, ताकि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सब मॉइस्चर निकल जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए। हमें उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो पूरा ओवन ड्राई करने के बाद फिर से वही सैंपल का हमें वेट लेना है, और ये जो वेट होगा वो होगा हमारा डी की वैल्यू। ठीक है, और वो जो वेट होगा इन हमें ग्राम में लेना है, और विच इज द ओवन ड्राई सैंपल होगा हमारा, और उसको वैल्यू हमें ग्राम में लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें चार वेट लेना है, फर्स्ट ए बी सी डी। तो रिवाइंड करते हैं जल्दी से, जो ए वेट होगा तो जो होगा वो हम 500 ग्राम जो सैंपल ले रहे हैं वो हमारा हो जाएगा ए, जो ड्राई सेचुरेटेड होगी। ठीक है, सरफेस ड्राई सेचुरेटेड। देन उसके बाद बी का वेट लेना है, जिसमें पिक्नोमीटर प्लस हम जो सैंड डाल रहे हैं वो, प्लस में बाकी की जो स्पेस है वो हम पूरी डिस्टिल वाटर से भर देंगे, और उसके बाद हमें वेट नोट करना है, वो हमारा हो जाएगा बी की वैल्यू। देन सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो पिक्नोमीटर प्लस डिस्टिल वाटर से। तो सी की वैल्यू में सैंपल सेंड नहीं होंगी। ठीक है, देन डी में जो हमने बी बी वैल्यू लेने के लिए जो सेंड निकाली थी वो उसको डिस्टिल वाटर से अलग करना है, और सिर्फ सेंड को ओवन ड्राई करना है 24 आवर्स तक, और ओवन ड्राई होने के बाद उसका हमें वेट नोट करना है। तो उसकी से वैल्यू हमें मिल जाएगी डी की वैल्यू। बस इतना ही था। अब डायरेक्टली आपको ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अपार्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का इक्वेशन में ये सब की वैल्यू पुट करनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है डी बाय ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी। ठीक है, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू है डी डिवाइड बाय डी माइनस बी माइनस सी, और वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकालनी है तो ए माइनस डी डिवाइड बाय डी इंटू 100। तो इन टर्म्स ऑफ
वाटर एब्जॉर्प्शन की भी हमें वैल्यू मिल जाएगी कि फाइन एग्रीगेट हो कितना परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो ये सब चीज हमें यहाँ पे इस इक्वेशन से आसानी से मिल जाएगी। और फाइनली आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि जो भी फाइन एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ये है और इतने परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, यही प्रैक्टिकल में आपको वीडियो से भी दिखाता हूँ कि कैसे परफॉर्म होता है। तो देखते हैं लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या एपर्टस चाहिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे इमेज में से भी देखेंगे। तो फर्स्ट एयर का कंटेनर है, देन ये जो है ग्लास का रोड है जो मैंने आपको टेम्पिंग रोड बताया कि जब भी हम सैंड के अंदर पानी डालेंगे तो उसको अच्छी तरह से स्टर्लिंग करेंगे ताकि बीच में एयर वॉइड्स ना रहे और उसकी जगह पानी फिल हो जाए, ठीक है, इसके लिए। देन वॉश बॉटल है जिससे हम पानी फिल करेंगे। ये जो है फनल एंड फिल्टर पेपर हम यूज करेंगे, जो भी एग्रीगेट के पार्टिकल्स पानी में मिले होंगे उसको अलग करने के लिए। फाइन एग्रीगेट सैंपल है जो 200 ग्राम्स हम लेंगे, ओके। देन ओवन ड्राई सैंपल। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी 3 अलग अलग रीडिंग लिखे हैं। थोड़ी मेथड यहाँ पे डिफरेंट है। ए में टोटल वेट हम लेंगे जितना 2000 ग्राम सैंपल, उसमें से 500 ग्राम हम लेंगे, वो हमारा सी होगा। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा। तो इस तरह से इक्वेशंस आपको दिए हैं, उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 2000 ग्राम सैंड सैंपल और उसमें से बाद में हम लेंगे 500 ग्राम सैंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 500 ग्राम सैंपल है, वो लिया है, उसका नोट कर देंगे जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेट ऑफ सैंपल टेकन कितना है, 2000 ग्राम मतलब 2 kg, और उसमें से अभी हम ले रहे हैं 500 ग्राम मतलब आधा kg सैंपल हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, तो जो भी सैंपल है उसको हम पिक्नोमीटर में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो पिक्नोमीटर है। तो जो 500 ग्राम सैंपल हमने लिया है उसको हम डालेंगे ये पिक्नोमीटर में, ठीक है। पिक्नोमीटर में डालने के बाद उसके अंदर बाकी का जो पोर्शन बाकी है उसको हम डिस्टिल वाटर से भर देंगे, आप देख सकते हो इस तरह से। अभी देखो इसमें अच्छे से पानी मिला नहीं है, तो हम इसको स्टर्लिंग कर देंगे ताकि अंदर जो एयर वॉइड्स है वो निकल जाए और उसकी जगह पानी वो फिल हो जाए। देखो अच्छी तरह से हमें स्टर्लिंग कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम ये कैप फिर से बंद कर देंगे। ब्रास की कोनिकल शेप का टॉप है वो ऐड करके वाटर टाइट कर देंगे और उसके बाद फिर से हमें पूरा डिस्टिल वाटर से भर देना है इस तरह से। कैप बंद करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसलिए मूवमेंट दे रहे हैं। देन फिर से टॉप में से जो 6 mm का होल है उसमें से हमें पानी जो डिस्टिल वाटर है वो फिल करना है अप टू दिस लेवल तक, ठीक है। और ये भर जाने के बाद हम उसका वेट करेंगे। तो वेट होगा पिक्नोमीटर प्लस सैंपल प्लस डिस्टिल वाटर, ठीक है। अगर पानी आसपास कहीं गिर रहा है तो उसको आपको अच्छे से वाइप कर देना है, जो कॉटन का क्लॉथ है उससे आपको अच्छे से साफ कर देना है और उसके बाद उसका वेट करना है और वो वेट हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेट मिला यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। ओके, तो यहाँ पे वेट आप देख रहे हैं 1826 ग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो भी सैंपल में से सैंड है वो सब सैंड निकाल लेंगे। ये जो एनिमल ट्रे है उसके अंदर डिस्टिल वाटर के साथ सब सैंड निकाल लेंगे। सैंड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा जो हमें वेट लेना है वो हम लेंगे पिक्नोमीटर प्लस डिस्टिल वाटर ओनली।
तो देखो इस तरह से एनिमल ट्रे में सब सैंड है वो निकाल लिए विथ डिस्टिल्ड वाटर। अब फिर से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। क्लीन होने के बाद फिर से उसको अभी से यहाँ पे सैंपल हम नहीं डालेंगे, सैंड नहीं डालेंगे, सिर्फ डिस्टिल वाटर एंड पिक्नोमीटर। तो डिस्टिल वाटर भर दिया, जो बाकी का पोर्शन है उसको भी हम इस तरह से पूरा फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर से हमें इसका वेट लेना है। ये हो जाएगी हमारी सी की वैल्यू। ये वेट होगा ओनली पिक्नोमीटर प्लस डिस्टिल वाटर। ओके, तो उसका वेट यहाँ पे मिल रहा है 1540 ग्राम। देन अब जो हमने फाइन एग्रीगेट जो सैंपल निकाला था उसमें से डिस्टिल वाटर अलग कर देंगे। हमें सिर्फ सैंड का ही सैंपल चाहिए। तो सैंड में से हम पानी जो डिस्टिल वाटर है उसको एक जार में हम निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देख रहे हो पानी के अंदर भी जो सैंड के कंटेंट्स है वो मिले हुए हैं। तो उसको हम निकालेंगे कैसे? बाय फिल्टर पेपर। ठीक है, हमें पानी के अंदर कोई कुछ भी पार्टिकल्स नहीं चाहिए, क्लीन डिस्टिल वाटर हमें निकालना है। इसमें भी जो पार्टिकल्स है उसको भी हम फिल्टर पेपर से निकाल के उसका भी हम ओवन ड्राई के लिए रखेंगे। तो वो भी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। देखो अभी ये जो एनिमल ट्रे है उसमें सिर्फ फाइन एग्रीगेट ही बची है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा सेटअप कैसे करते हैं। ये जो फनल है उसको इस तरह सेटअप करना है और यहाँ पे फिल्टर पेपर को अच्छे से फिक्स करना है। और जो भी पानी पास हो, जो भी डिस्टिल वाटर हम पास करेंगे वो ये फिल्टर पेपर से ही निकलेगा। तो फिल्टर पेपर में जो भी फाइन एग्रीगेट के पार्टिकल्स है वो रह जाएंगे और डिस्टिल वाटर वो निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा वाटर इस तरह से निकालना है। तो देखो इस तरह से आपको मिलेगा जो भी डिस्टिल वाटर है वो अलग हो गया और टॉप में जो फिल्टर पेपर है उसमें जो बचा है वो हमें सब फाइन पार्टिकल्स है वो हमने सब फिल्टर पेपर में कलेक्ट कर लिया। और इसको बाद में हम फिर से फाइन एग्रीगेट में डाल देंगे। जो हमारे पास सैंपल है उसमें आपको डाल देना है। ठीक है, इस तरह से रिमूव करना है। इस तरह से डिस्टिल वाटर निकालने के बाद ये जो एनिमल ट्रे है हम उसको रखेंगे ओवन के अंदर और उसको हमें 24 आवर्स तक रखना है, ओवन ड्राई करना है। और जो भी उसके अंदर मॉइस्चर है, ठीक है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करना है। सो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें इसको 24 आवर्स तक रख देंगे। और उसके बाद ये जो सैंपल है उसको कलेक्ट करके उसका वेट निकालेंगे। आप देख सकते हो 24 आवर्स के बाद फिर से ये सैंपल निकाल के एक एक सिलेंडर में भर दिया। तो हमें सिर्फ अभी इसका ही वेट चाहिए जो सैंड का है वेट। ठीक है, तो आप ये इसका वेट बात करके सैंड का वेट है वो इजीली निकाल सकते हो। तो जो आप देख सकते हो 500 ग्राम जो हमने सैंपल लिया था तो उसमें से अभी कितना सैंपल बचा है? 494 या तो 6। ओके 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। तो अभी सब वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पे। अभी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी वो सब चीज हम निकालेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एग्रीगेट इन एयर टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, तो जो मैंने आपको इक्वेशन लिखा है वही ये इक्वेशन है। तो इससे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। तो हमने हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू मिली है उसका इक्वेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी का डी डिवाइड बाय सी माइनस ए माइनस बी। तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी में। तो अब जो भी हमें ए बी सी डी की जो भी वैल्यू मिली ये यहाँ पे लिखेंगे। तो डी था हमारा वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल जो हमें मिला है 496 ग्राम। ठीक है, सी जो था वो है हमारा वेट ऑफ सैचुरेटेड
एंड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, तो जो हमने 500 ग्राम्स लिया था फर्स्ट, हमने जो कलेक्ट किया था वही, ये जो हो रहा है वो हमारा वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सैंपल प्लस डिस्टिल वाटर, तो वो हो रहा है 1826 ग्राम। देन बी जो था वो था वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस डिस्टिल वाटर, तो वो हमें मिला था 1514 ग्राम। तो ये सब वैल्यू हम इक्वेशन में डालेंगे तो हमें जो भी फाइन एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी मिल रही है, 2.64। तो ये हो गई हमारी फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसी तरह से एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये इक्वेशन से हमें एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मिल जाएगी, जो हमने सब डी, ए और बी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। और वैसे ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे आप वाटर एब्जॉर्प्शन का भी इक्वेशन देख सकते हो, C माइनस डी डिवाइड बाई डी इंटू 100। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में हमें मिल रहा है वो कितने, 0.80%। तो देखो फाइन एग्रीगेट है वो 0.80% उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जितना भी उसका मास है उसका 0.80%। सो इन फिल में आप इजीली कह सकते हो आपके पास 1 टन अगर फाइन एग्रीगेट है तो उसका 0.80% वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब भी हम सीमेंट या तो कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करेंगे तो हमें पता है कि जो भी हम कंक्रीट डालेंगे उसमें से 0.80% वाटर है वो फाइन एग्रीगेट ही एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे ही हम कोर्स एग्रीगेट का निकालेंगे तो हमें जब भी मिक्स डिजाइन है उसमें इतना वाटर ज्यादा डालना पड़ेगा ताकि सीमेंट को उसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम ना हो, इसलिए। तो इस तरह से हम वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आई होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा कि पूरा टेस्ट वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं एंड जो फाइन एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर कोर्स एग्रीगेट।